So today's our topic is about monosaccharides. What are monosaccharides? It's the basic and main class of carbohydrates. Monosaccharides क्या होते हैं? सबसे बेसिक और मेन क्लास है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। बजाते खुद मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसेक्राइड्स हैव ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, 3 to 7 carbon atoms, 2 or more than 2 hydroxyl groups. So all these constituents made up monosaccharides. ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? मोनोसेक्राइड्स बना देती हैं। Monosaccharides, also called simple sugar, are the simplest form of sugar and the most basic units of carbohydrates. Monosaccharides are either aldehydes or ketones. Monosaccharides में जो functional group है वो aldehyde भी हो सकता है, वो ketonic group भी हो सकता है, as we already discussed, with one or more hydroxyl group, जिसमें one नहीं होता students, इसको correct कर लें, it's two, with two or more than 2 hydroxyl groups. The 6 carbon monosaccharide glucose and fructose have 5 hydroxyl groups. जो अब आगे ये एग्जांपल है कि 6 कार्बन हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मेन एग्जांपल्स हैं, जिसका सबको आप लोगों को पता है, और उसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। द कार्बन एटम्स टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड आर ऑफन कायरल सेंटर्स। तो वो वाले कार्बन एटम्स जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हुआ होता है या एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है और उसके साथ हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हों, अगर कार्बन एटम के साथ चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों और उन चारों ग्रुप्स में से एक अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो वो वाला कार्बन क्या कहलाता है? वो कायरल सेंटर कहलाता है। और कायरल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी बेस पे आगे डिफरेंट क्लासेस होती हैं, आगे डिफरेंट आइसोमराइजेशन होती है, आइसोमर्स बनते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। अब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जब उनको सॉल्यूशन में डाला जाता है या किसी भी एक्वस मीडियम में या किसी भी सॉल्यूशन में अगर उनको हम डाल रहे हैं तो वो क्या करते हैं? वो रिंग के फॉर्म में बन जाते हैं। वो स्ट्रेट चेन नहीं रहते बल्कि अपने आप को रिंग के स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं, रिंग के स्ट्रक्चर में सॉरी बना लेते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर में। अब जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखें कि जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने अपनी सेकेंड ईयर के बायो में भी पढ़ा होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, किसके साथ मिलता है? फ्रुक्टोज के साथ मिलता है, तो वो रिंग स्ट्रक्चर में होता है और फिर वो क्या बना देता है? सुक्रोज बना देता है। तो आप लोगों ने वो वाला देखा है ना, रिंग स्ट्रक्चर वाला। तो ग्लूकोज को हम लीनियर स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, पर नेचुरली वो रिंग स्ट्रक्चर में कब होता है? जब वो इसमें होता है, सॉल्यूशंस में होता है या एक्वस मीडियम में है, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है स्ट्रेट चेन से रिंग के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, राइबोज विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर्ड रिंग नोन एज राइबोफ्यूरानोज। राइबोज जो है 5 कार्बन शुगर है और ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। शुगर जो थी वो राइबोज थी, तो उसका नाम क्या बन गया? राइबोफ्यूरानोज। ग्लूकोज विल फॉर्म 6 कॉर्नर रिंग नोन एज ग्लूकोपाइरानोज। याद रखें, जब भी कोई मोनोसेक्राइड 5 मेंबर रिंग बनाएगा तो वो रिंग क्या कहलाएगा? वो रिंग कहलाएगा फ्यूरानोज। जब भी कोई मोनोसेक्राइड 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, 6 कॉर्नर रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग, तो वो क्या कहलाएगा? पायरानोज। जैसे कि अब यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोपाइरानोज। हियर यू कैन सी एक ग्लूकोपाइरानोज में 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर्स बने हुए हैं रिंग के, तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 मेंबर्ड रिंग कहेंगे। और 6 मेंबर्ड रिंग को क्या कहते हैं? पायरानोज कहते हैं। किसका पायरानोज बना हुआ था? ग्लूकोज का बना हुआ था, तो ग्लूकोज का नाम क्या बन गया? ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह 5 मेंबर्ड रिंग को क्या कहते हैं? फ्यूरानोज कहते हैं, जो कि यहाँ पर गिवन है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर्स, 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? फ्यूरानोज कहते हैं।
और किसका ये फ्यूरानोज था? राइबोज का था, तो इसका नाम क्या बन गया? राइबो फ्यूरानोज। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स की दो फैमिलीज होती हैं, टू फैमिलीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। दो फैमिलीज कौन सी होती हैं? एक होते हैं एल्डोजेस, दूसरे होते हैं कीटोजेस। एल्डोजेस मतलब कि जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कीटोजेस मतलब कि जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है। Monosaccharides, simple sugars, can be classified according to the number of carbon atoms they contain. If the carbonyl group is at an end of the carbon chain, the monosaccharide is an aldehyde and is called an aldose. If the carbonyl group is at any other position, the monosaccharide is a ketose and is called a ketose. यानी कि कीटोनिक ग्रुप है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? कीटोज कहलाएगा। याद रखिए, जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे कीटोनिक ग्रुप हो, दोनों ग्रुप्स में ही क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। चाहे कीटोनिक ग्रुप है चाहे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दोनों में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑफ द चेन पर हो, एंड ऑफ द चेन यानी कि सिरों पर, या तो इस सिरे पर या इस सिरे पर, अगर वो एंड ऑफ द चेन पर होगा तो वो क्या होगा? वो एल्डिहाइडिक होगा। और अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप मिड ऑफ द चेन में कहीं पर भी हो तो वो क्या होगा? वो कीटोनिक होगा। और जिस शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होगा उस शुगर को हम क्या कहेंगे? उस मोनोसेक्राइड को हम क्या कहेंगे? एल्डोज। और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? कीटोज। Monosaccharides with 4, 5, 6, and 7 carbon atoms in their backbones are called respectively tetroses, pentoses, hexoses, and heptoses. तो वो वाले तमाम मोनोसेक्राइड्स जिनमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं टोटल, वो क्या कहलाएंगे? टेट्रोजेस। वो वाले मोनोसेक्राइड जिनमें टोटल 5 कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? पेंटोजेस। जिनमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं टोटल वो क्या कहलाएंगे? हेक्सोजेस। जिनमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हेप्टोजेस। The hexoses which include the aldehyde group are known as aldohexoses, जिसमें कौन सी आती हैं? डी ग्लूकोज एंड दी। कीटोहेक्सोजेस में कौन से आ जाते हैं? डी फ्रुक्टोज। कीटोहेक्सोज का मतलब है कि उसमें ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। और शुगर कौन सी है? 6 कार्बन शुगर यानी कि हेक्सोज। तो कीटोनिक शुगर है, हेक्सोज है, उसको हम क्या कहेंगे? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज की एग्जांपल क्या है? फ्रुक्टोज। इसी तरह एल्डोहेक्सोज की एग्जांपल क्या है? डी ग्लूकोज। आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर। जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, ये दोनों ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं और कॉमन है। द एल्डोपेंटोजेस, एल्डोपेंटोजेस का क्या मतलब है? एल्डो मीन एल्डिहाइड, पेंटोजेस 5 कार्बन वाली शुगर। तो ऐसा 5 कार्बन वाला शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी एग्जांपल क्या है? डी राइबोज। हमें पता है राइबोज शुगर। एंड 2 डीऑक्सीराइबोज और 2 डीऑक्सीराइबोज भी, ये दोनों क्या हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये क्या हैं? ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। हमें पता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए एंड जीएनए। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स हैं। तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल्डोज। ये एल्डोज है, देखिए हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप सिरे पे होगा। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा कार्बोनाइल ग्रुप सिरे पर होगा। ये एक सिरा, ठीक है, सिरा बिल्कुल इस कार्बन के ऊपर कोई और कार्बन नहीं है, तो दिस इज द सिरा, दिस इज द एंड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल्डोज है ये। और ये क्या? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या है? कीटोज। इसमें देखिए कार्बोनाइल ग्रुप बिल्कुल दरमियान में। अब जरूरी नहीं है बिल्कुल दरमियान में, वो ऊपर नीचे भी कहीं हो सकता है, पर वो सिरों पर नहीं होगा, एंड पर नहीं होगा। इसका तो ये भी एक सिरा है, ये भी एक सिरा है, इसके आगे कोई कार्बन नहीं है, इसके आगे भी कोई कार्बन नहीं है। तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप लगने की पोजीशन सिर्फ यही है एक, और वो है दरमियान में। इसके अलावा बाकी है, ये डी ग्लूकोज है, डी फ्रुक्टोज है, डी राइबोज है, 2 डीऑक्सी डी राइबोज है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखें, ये ग्लूकोज था, एल्डिहाइडिक होता है, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप सिरे पर है, एंड पर कहीं और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, मिड में कहीं नहीं है, सिर्फ एंड पर है। फ्रुक्टोज जो है वो कीटो होता है और इसमें देखें मिड में है, सिरों पर नहीं है, मिड में है। और मिड में कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पर। इसी तरह डी राइबोज है। राइबोज क्या होती है? एल्डिहाइडिक होती है, तो उसमें कहाँ पर है? एंड पर है, सिरे पर है, और वो कहाँ है? ये देखिए कार्बन नंबर 1 पे। इसी तरह 2 डीऑक्सीराइबोज में कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ है? सिरे पर है, एट द एंड, कार्बन नंबर 1।
Monosaccharides have asymmetric center.